वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज में हमने बात की कि 27वीं आईनी तरमीम आई है, उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान JUIFA के भी जो तहफ्फुज़ात हैं वो सामने आ चुके हैं और बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया JUIFA की जानिब से। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आईनी अदालत का बाइकआउट करने की बात कर रही है। दूसरी जानिब जो केसेस हैं वो प्रोलॉन्ग हो रहे हैं और तहरीकों का भी आगाज नहीं है बल्कि अनाउंसमेंट की जा रही है। सुहेल आफरीदी की कुछ रोज पहले की जो स्टेटमेंट थी वो भी क्या करने जा रहे हैं कि बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान के सामने आएगा। तो इस सारी चीज को, इन तमाम मामला को अनफोल्ड करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राशिद हाशमी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। ये हुकूमत आईनी अदालत को फौरी बहाल करने की जो इतनी जल्दी है वो क्यों दिखा रही है? मौलाना साहब का सख्त मौकफ आया, PTI बाइकआउट करने की बात कर रही है, आप लोग बहुत तेज रफ्तारी से काम आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी नबिया इन योर प्रोग्राम। बेसिकली देखें मुझे नहीं लगता कि जल्दी वाला मामला कहाँ पे है। ये आईनी अदालत का मुतालबा जो है ये जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, तो उसको गए भी जो ना 2 दहाइयाँ गुजर गई हैं। तो अभी भी अगर कोई ये सोचता है कि जल्दी है, और ये मतलब मजाक खेज बात ये है कि जिन लोगों को आज एतराज़ात हैं, ये तमाम लोगों ने इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इन आईनी अदालतों के क़याम के हक में जो ना वो दस्तखत किए हुए हैं, इनके ऊपर उनका कंसेंट शामिल है। और वैसे भी मैं बताता चलूं कि आईनी अदालतें कोई सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बन रही, यूरोप के भी कई ममालिक में, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन वगैरह में, यहाँ पे भी आईनी अदालतें मौजूद हैं। तो अब इतराज़ करना सिर्फ जो है वो मेरे ख्याल में तो मैं जो ना वो तनकीद बराए तनकीद, या जिस तरह वो पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि आटा गूंदते वक्त जो है ना हिलते क्यों हो, वो वाला मामला है। अदरवाइज इसमें कोई जवाब नहीं बनता कि ये लोग माजी में हमेशा जो ना इन आईनी अदालतों के हक में इन लोगों ने आवाज ये फरमाइएगा ना, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मुझे उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ मेरा ये है कि जो आईनी अदालत का कयाम है वो अदालती इस्लाहात की बात आप कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक है, हर मामले में, हर इदारे में, हर जगह गुंजाइश होती है इस्लाहात की, लेकिन फिर अदलिया नाराज क्यों हुई? एक तो ये बात, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक इल्जाम बार बार लगाया जा रहा है, खासकर PTI हो या दीगर जमातें हो जिनको एतराज रहा कि मखसूस सियासी मुकदमात को एक खास सम देना जो है वो मकसद रहा है इसका। शॉर्ट आंसर कीजिएगा। मुझे शयान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मुझे उनको भी उस नहीं, मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड कंसाइज ही रहूंगा। मुझे देखें, मैं अदलिया का जवाब तो अदलिया ही दे सकते हैं, लेकिन मैं एक प्रिजम्पशन कह सकता हूँ कि आपको इसमें गलती नजर नहीं आती, यानी कि नहीं, गलती नहीं, उसमें अदलिया की नाराजगी की वजह ये भी हो सकती है ना कि उनके इख्तियारात जो हैं वो अब शेयर होने जा रहे हैं, और उनके जो पेंडिंग केसेस हैं, मतलब जो लाखों के तादाद में केसेस हैं, मैं खुद उनकी अदालती डिले का शिकार हूँ एक केस में। तो मतलब है कि ये लोग बजाय इसके कि जो पुराने जजेस से माजरत के साथ, वो सियासी जजेस से उनके जो फैसले थे उन्होंने सियासत किया, साकिब निसार से शुरू हो जाए, खोसा देख लें, और उसके बाद जो 2 अभी जो इस्तीफे दे के गए हैं, आप अपना काम करते नहीं है। आपके जो पे लाखों हजारों के केसेस जो ना पेंडिंग है, और आपको ये पता था कि फलाना ने ना चुस्त जो ना वो जीन्स पहनी है, किस तरह के कपड़े पहन के, भाई वो पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का माना हुआ फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी था, जिसको जो ना बाबा रहम था जो ना वो फैशन की जो ना वो एडवाइस दे रहा था। खैर खुदा का देख लें, मतलब ये कि वो उनको ये बता रहा था कि लो जी, उसने अब महमूद भट्टी साहब ने बीइंग अ फैशन डिजाइनर, मैं खुद एक फैशन डिजाइनर हूँ, मैं यहाँ पे लंदन में पढ़ाता रहा हूँ, मैं आई हाईली रिस्पेक्ट ही एज ए प्रोफेशनल के महमूद भट्टी साहब को। और वो जो ना वो देखें वो बख्ती जो हमारे मुल्क की है कि छोटे लोग जो ना वो ओहदों पे जब बैठ जाते हैं तो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जिस तरह की वो शयान बशीर नवाज। थैंक यू वेरी मच शयान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अच्छा, राशिद हाशमी साहब भी प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है, कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी रखिए, माजी की बात ना कीजिएगा, आपके माजी में ये हुआ वो हुआ। मुझे सिर्फ ये बताएगा कि आईनी अदालत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद क्यों नहीं है, क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब देना है आपने, बाकी जो इख्तिलाफात है वो हम उसको कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, इसके अंदर सिंपल सी और क्लियर कट बात ये है कि जो आईनी अदालत है, पहली तो बात ये कि ये मौक़िफ़ अगर लिया जाए कि आईनी अदालत और जो बाकी आपके सिविल और क्रिमिनल मैटर्स हैं उनको सेपरेट किया जाए ताकि केसेस जल्दी सुने जाएं, तो वो आर्गुमेंट किसी हद तक आप उस प्रेमिस पे बात कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो एग्जीक्यूटिव के मुतहद कर देना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, क्योंकि आपके जो डिफरेंट पिलर्स होते हैं एक स्टेट के,
اس کے اندر ایگزیکٹو ایک اور پلر ہے اور آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ایک اور پلر ہے. تو اس کو آپ اگر وہ اپوائنٹمنٹس کریں گے اور ایک ہائی کورٹ کے جج دوسرے ہائی کورٹ میں لگائیں گے تو جس طرح آپ کی بیوروکریسی خراب ہوتی ہے, جس طرح پولیٹیکل سسٹم بیوروکریسی کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی اپنی پروموشن کے یا اپنے اس بات سے ڈٹر ہونا کہ ان کو صحیح پلیسمنٹ نہیں ملے گی, تو وہ یہیں پہ وہ پرابلمز آئیں گی. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس چیز کو عمل میں لایا گیا, کیونکہ جس طرح کے سارے پاکستان کو دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کتنی بڑی ووٹ چوری ہوئی, ووٹ کا ڈاکہ ڈالا گیا, اس کی بیس کے اوپر ایک فارم 47 گورنمنٹ بنائی گئی, تو ویسے ہی یہ گورنمنٹ الیجیٹمیٹ ہے. اور اس کے بعد جس طریقے سے 26th امینڈمنٹ میں ترامیم لائے, لوگوں کو اغوا کیا گیا, لوگوں کو ٹارچر کیا گیا, لوگوں کو, یہ سب چیزیں ریکارڈ کا پارٹ ہے. اور اس کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ ایک پروسیس کے تھرو کوئی چیز آئے گی تو وہ بیسکلی اس کے پیچھے ہی میلیفائڈ ہے, مطلب وہ میلیفائڈ انٹینٹ کے طور پہ لائی گئی, ایک فیک سسٹم سے ایک ربر اسٹیمپ کے طور پہ لائی گئی, اور جس چیز کو وہ پروپیگیٹ کر رہی ہے وہ اپنے ہی اس جو اس کی انلیگیلٹی ہے یا جو چوری چھپانے کی تھی اس کو وہ ریٹرو ایکٹیولی اس کو. شایان صاحب مجھے یہ بتائیے گا, پارٹی کے اندر, پارٹی قیادت کے اندر اس وقت کیا کوئی کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ آیا بائیکاٹ کرنا ہے یا جو ہے اعتماد کا اظہار کرنا ہے؟ سلمان اکرم ناظر صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی, انہوں نے بھی یہی بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بولی کہ ابھی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ کوئی کنفیوژن ہے, پارٹی میں دو رائے پائی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے, ایسا ہی ہے؟ جی نہیں, دو رائے تو دیکھیں, آراء تو ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں کسی بھی سیاسی جماعت میں, لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر آراء کے اختلاف سے زیادہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کنفیوژن میں بھی ہے تھوڑا سا کہ اب اس کو اب آگے لاہے عمل کیا ہوگا, کیونکہ بہت سے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو کہ وہاں پہ چلے گئے ہیں. تو کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کو آپ افورڈ نہیں کرتے کہ آپ اس کو سٹال کر دیں, کیونکہ پبلک انٹرسٹ کے میٹرز ہوتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے پہ پبلک کی بھی ذمہ داری ہے, ہم پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور جو اس طرح کے میٹرز ہیں ہم ان کو سٹال کرنا افورڈ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کس طرح سے چیزیں چلیں گی. کیونکہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ایون ججز نے اس پہ نو کانفیڈنس شو کیا ہے ان نئے کورٹس پہ, سٹنگ سینئر ججز نے, تو اسی طریقے سے ہمارے بھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, لیکن بعد ہم آگے اب دیکھیں گے کس طرح چیزوں کو. یہی پوائنٹ راشد ہاشمی کے سامنے رکھتی ہوئے, ہاشمی صاحب یہ تو بار بار الزام اس وقت لگ رہا ہے نا موجودہ حکومت پر. ایک تو پہلے فارم 47 کی جو ہے وہ حکومت کہا جا رہا تھا, یہ الزامات لگائے جا رہے تھے, بار بار بات ہوتی تھی. اب جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ نہیں کی جا رہی اس ترمیم کے ذریعے, اس بات کا اعتماد آپ عوام کو دلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ چیپٹر ہی نہیں ہے, یہ سوچا ہی نہیں اس بارے میں, کیونکہ یہ بات اب بار بار ہو رہی ہے. ابھی شایان صاحب بھی یہی پوائنٹ کر رہے ہیں ذکر اس کا. جی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں جو نا اس چیز کے اوپر کلیئرٹی رکھنی پڑے گی کہ قانون سازی جو ہے وہ کس کا ثوابدید ہے, وہ کس کا استحقاق ہے, وہ کس نے کرنا ہے. تو جو سابقہ دور میں جو سیاسی ججز تھے, جن کو میں سیاسی ججز کہتا ہوں, یہ کھوسا, ثاقب نثار اور اس کے بعد کی جو لارڈ تھی, اور ابھی بھی جو استعفیٰ دے کے چلے گئے ہیں, ان لوگوں نے اگر اپنے حدود اور اپنے دائرہ کار میں رہا ہوتا تو شاید ان لوگوں کی تھوڑا بہت اس طرح کرنے کی ضرورت نہ آتی. یہ کرتے کیا تھے کہ آئین کی تشریح کے نام پہ آئین کو بالکل ہی تہس نہس کر دیتے تھے, کہ آئین کی تشریح بلا شبہ جو نا وہ عدلیہ کا کام ہے, لیکن تشریح کرتے کرتے آپ آئین کی شکل ہی بگاڑ دیں تو وہ کہاں کی تشریح ہوئی. تو ان لوگوں نے بڑے فیصلے ایسے کیے ہیں, مطلب ہے کہ جس طرح صبح دوپہر شام جو کھانا بندہ کھاتا ہے, تو یہ جو نا اسی طرح جو نا 100 موٹر نوٹس لینے شروع کر دیتے تھے. وہ ثاقب نثار صاحب کے خاص طور پہ میں بات کروں, بار بار ان کا میں نام لے رہا ہوں, لیکن یہ کہ بات یہ کہ ان لوگوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. اور سب سے مذاق خیز جو بات وہ یہ ہے, لو جی غیر آئینی جو نا وہ ترمیم ہے. وہ بھائی غیر آئینی ترمیم کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کو آپ کی جو مطلب ہے کہ جو آپ کی قومی اسمبلی اور جو نا وہ سینٹ جو ہے وہ ایک بل پاس کر رہے ہیں, وہ قانون پاس کر رہے ہیں, قانون بنانا ان کا کام ہے. اس چیز کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. قانون اتحادی جماعتیں اور دیگر JUIC کے تحفظات کو نظر انداز کرنا بھی تو حکومت کا جو مرضی ہو, اس کو نہیں ظاہر کر رہا کہ جو 2/3 جو میجورٹی کے ساتھ اگر آپ کے ایوان زیریں اور ایوان بالا ایک قانون کو پاس کرتے ہیں,
ठीक है, उस चीज के ऊपर तो चलें बहस हो सकती है कि कानून में फलाना हुक्म है, चलो उसके ऊपर जो ना वो फर्दर जो ना क्लॉजेज आ जाती हैं, चीजें आ जाती हैं, अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। लेकिन ये कहना है कि गैर आईनी है, भाई गैर आईनी से और क्या आपने फिर किसी जो जज से ये जो तरमीमें करवानी थी, अगर ये काम अगर जो हमारे वो मुकन्ना ने नहीं करना, तो ये तो सबसे मज़ाक़ खेस जो स्टेटमेंट है कि जी जो ना वो गैर आईनी तरमीम है। भाई ये दुनिया का असूल है कि आप कुछ भी चीज अगर बनाते हैं उसके ऊपर कुछ लोगों को एतराजात होते हैं, कुछ उसके ऊपर एग्री करते हैं, कुछ की ओपिनियन नहीं होती उसके ऊपर। तो लेकिन ये कहना कि भाई एक काम एक करना ही मतलब है कि अदलिया का सॉरी कानून साजी काम ही जो है वो आपके पार्लियामेंट का काम है, तो वो किस तरह गैर आईनी हो गया? हम इसको गैर आईनी नहीं कहते हैं, तरमीम करना इसको गैर आईनी करार नहीं देते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए तो कोई बेहतरी की हमें गुंजाइश नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान को थ्रेट्स का सामना है, दहशतगर्दी का सामना है, डेली हम प्रोग्राम में बात करते हैं, स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई। अगर फायदा नजर आया है तो फिर मुल्क के सियासतदानों को और दीगर को होता हुआ दिखाई दे, ये इल्जाम मेरे यहाँ से यही इल्जाम लग रहा है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें वो अगर कोई दहशतगर्दी है उसका इस कानून साजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होगी तो तब भी खुदा न खास्ता दहशतगर्दी का कंट्रोल करना वो और मामला है, लेकिन इस कानून साजी का आपने पूछा अवाम को क्या फायदा है? मेरे जैसा बंदा प्रायोरिटी नजर आ गई कि इस वक्त प्रायोरिटी जो थी वो क्या थी? चले ठीक नहीं, मेरा जैसा बंदा पाकिस्तान के कानून में डिले का शिकार है। मैं खुद डसा हुआ हूँ यहाँ का, 15 साल हो गए हमारा एक केस है, वो जो ना हाई कोर्ट तक से उसका फैसला आ चुका है, नीचे आगे ना लोअर कोर्ट जो ना उसके खिलाफ स्टे दे देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि मेरे जैसा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पीटीआई की सजाओं का मामला, तब तो अदालती फैसले हम देखते हैं बिल्कुल ताखीर का शिकार नहीं होते हैं, सामने आ जाता है। चले मैं शयान साहब से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। हमारी दफा भी मीना साहब को 4-4 दफा जो ना वो दिन में जो ना पेशियों पे बुलाया जाता था, ऐसी बात कोई नहीं है। तो ये सिर्फ ठीक है हाशमी साहब, प्रोग्राम क्लोज करना है, मुझे शयान साहब से भी कमेंट लेने। शयान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टेट से टकराव की पॉलिसी से हटकर कोई मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने की कोशिश की जा रही है, कोई मुफाहमत की सियासत करने की कोशिश की जा रही है आपकी जमात की जानिब से? देखिए, पॉलिटिक्स में मुफाहमत तो साथ चलनी चाहिए। हमने तो बड़ी दफा अपने मुतालबात सामने रखे हैं कि आप इनके ऊपर आए, क्योंकि हम अपने जो पॉलिटिकल या जमहूरी डिमांड है उससे नहीं हम पीछे हटेंगे। एक्चुअली तो जो एक अवाम के राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उसके ऊपर आ जाए सारे, तो मुफाहमत का रास्ते और दरवाजे सब खुले हैं। हमारी जो फंडामेंटल डिमांड्स हैं कि हमारे जो इलेक्शन में चोरी शुदा मैंडेट है वो हमें वापस किया जाए, हमारे जो केसेस चल रहे हैं ट्राइब्यूनल्स पे उस पर फ्री एंड फेयर तरीके से प्रोसीडिंग्स की जाए, हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। तो उसके अलावा तो हम मज़ामत चाहते नहीं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे चले। लेकिन जब तक ये फंडामेंटल चीज़ों पे नहीं एग्री करेंगे, इन पे नहीं आप आएंगे, तो फिर किस तरीके से हम आगे चीज़ों को लेके चल सकते हैं? फिर तो डेड एंड है ना, फिर डेड एंड का सारों के सामने है कि अभी डेड एंड की सिचुएशन से किस तरह निकला जाए। तो हमने तो अपनी चीज़ें सामने रखी हुई हैं। अब ये जो हुकूमत वक्त है, जो इक़्तिदार में लोग हैं, उनकी सोचने वाली बातें हैं। ठीक है, राशिद हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, शयान बशीर नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं उनको पेशतर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आज मौलाना साहब की भी जो स्टेटमेंट थी, जो उनका सफर अब था, वो भी सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्डिक्ट हमने प्रोग्राम में आपके सामने रखा, और लेकिन जो हुकूमत है वो इस बात पे डटी हुई है, और यही बात सामने आ रही है कि जो भी इस्लाहात की गई हैं वो वक्त की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए मौजू नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज।